हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का वन शॉट वीडियो लेक्चर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन का वन शॉट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 डेफिनेट इंटीग्रेशन का वन शॉट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो, मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 3 1/x + 5 मल्टीप्लाइड बाई dx। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, जो कि बहुत ही आसान है। देखो, हमने जैसे 5th चैप्टर में एक्सरसाइज 5.1 से लेकर के 5.6 तक जो कुछ भी मेथड यूज किया है, वही सेम मेथड हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। जस्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का लिमिट दिया है, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन के नीचे जो वैल्यू रहेगा उसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा रहेगा वैल्यू उसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो नॉर्मल वे से इंटीग्रेट करना है। लास्ट में जब इंटीग्रेशन आ जाएगा, इवैल्यूएट हो जाएगा, तो जस्ट आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, यानी कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहां पर दिया देखो, इंटीग्रेशन -2 to 3 1/x + 5 × dx। बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है। आपको पता है x + 5 का डेरिवेटिव क्या होता है। x का डेरिवेटिव होता है 1 और 5 का डेरिवेटिव होता है 0, राइट। तो x + 5 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 1 देखो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा फॉर्मूले से। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log ऑफ mod ऑफ x + 5, और आपको लिमिट अप्लाई करना है, सो ब्रैकेट देना पड़ेगा। लिमिट लिखना है -2 to 3। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f' डिवाइड बाय f ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू होता है log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है। सो देखते क्या मिलता है इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा ब्रैकेट में log ऑफ mod को निकाल सकते हैं आप। x के प्लेस पे पहले आपको 3 पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस x के प्लेस पे आपको पुट करना है -2 यानी कि लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा log ऑफ, देखो 3 + 5, फिर माइनस करना है आपको log ऑफ -2 + 5 करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ 5 + 3 8 हो जाएगा, माइनस log ऑफ 5 - 2 हो जाएगा 3। थोड़ा और सिंपल कर दो, log एरिथम का प्रॉपर्टी यूज कर दो, log कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8/3। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। देखो सम सॉल्व हो गया ना। देखो 4th क्वेश्चन क्या लिया यहाँ पर, इंटीग्रेशन 0 to 1 x² + 3x + 2 √x × dx दिया है। तो नॉर्मल वे से हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो, अपॉन में स्क्वायर रूट x है, तो स्क्वायर रूट x को हमें सिंप्लीफाई करना होगा, हमें उसको पावर में कन्वर्ट करना होगा, फिर हमें ईच टर्म से डिवाइड करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आएगा। तो बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to 1। आपको न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना है, x² + 3x + 2 वैसे लिखना है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट x है, तो आप उसको लिख सकते हो x⁻², ये dx ऐसे ही आएगा। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1, सेपरेट कर दो आप इसे, x² डिवाइड बाय देखो x⁻² प्लस यहाँ पर देखो 3x डिवाइड बाय x⁻², और ये +2 डिवाइड बाय x⁻², और यहाँ पे कंबाइंड हम लोग लिखेंगे dx। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1। अब देखो यहाँ पर x बेस सेम है, तो क्या करेंगे, कॉमन बेस लेंगे, और ये जो पावर है ऊपर जा करके माइनस हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये हो जाएगा आपका x⁻² -½ हो जाएगा, प्लस सेम वे 3 कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, x⁻1 है, और ये पावर ऊपर जाएगा तो -½ हो जाएगा, देन +2 एज इट इज रहेगा, x⁻½ ऊपर जाएगा तो x⁻² एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर देखो आ जाएगा आपका इंटू dx। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1। अब x⁻² पावर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा आपका, देखो 3 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 2 आएगा, प्लस ये 3 ऐसे ही रहेगा, x⁻², 2 × 1 = 2, 2 - 1 1, तो पावर 1/2 आएगा, +2 इंटू देखो x⁻² और ब्रैकेट क्लोज करो, और यहाँ पर लिख दो इंटू dx। अब हमें हर एक टर्म्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर देखो फाइंड आउट करना है, तो मैं इंटीग्रेशन निकालता हूँ।
एक्स रेज टू 3/2 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू 3/2 + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1, फिर प्लस ये 3 एज इट इज रहेगा। एक्स रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू हाफ + 1 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पर हाफ + 1 आएगा, देन +2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू -हाफ का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू -हाफ + 1 और यहाँ पर डिवाइड बाय देखो -हाफ + 1 और यहाँ पर आप ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है। दिस वे लिमिट क्या दिया है आपको 0 to 1, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब देखो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखते क्या आता है। ये हो जाएगा देखो आपका i = ब्रैकेट में देखते क्या दिया हुआ है एक्स रेज टू 3/2 + 1, तो पावर को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 2, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स रेज टू 5/2 अपॉन में भी सेम आता है 5/2, देन प्लस देखो यहाँ पर है ये 3 ऐसे ही रहने वाला है, तो आप ये 3 मल्टीप्लिकेशन में वैसे ही लिखोगे। एक्स रेज टू हाफ + 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका एक्स रेज टू 3/2 अपॉन में भी देखो यहाँ पर 3/2 है, देन प्लस देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू -हाफ + 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - हाफ आपको मालूम है हाफ आ जाएगा, तो लिख दो हाफ और डिवाइड बाय देखो यहाँ पर भी हाफ आएगा। ब्रैकेट क्लोज करना है, लिमिट आपको लिखना है 0 to 1। फर्दर सिंप्लीफाई करते जाओ। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ सी हियर, अभी ये अपॉन में 5/2 है तो वो 2/5 हो जाएगा, क्योंकि 1/5/2 मतलब 2/5 हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो 2/5 इंटू एक्स रेज टू 5/2 प्लस सेम वे देखो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय अपॉन में 3/2 है, तो ये देखो आपका 2/3 हो जाएगा और एक्स रेज टू 3/2 हो जाएगा, देन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय अपॉन में हाफ है, ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा इंटू एक्स रेज टू हाफ और ये ब्रैकेट में जो है 0 to 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट क्लोज करो। हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच रहा है 2/5 एक्स रेज टू 5/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू 3/2 देन प्लस 2 2 = 4 है, एक्स रेज टू देखो ये हाफ है और यहाँ पे लिमिट है आपका 0 to 1 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई हो गया, जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है, यानी कि एक बार आपको x का वैल्यू 1 पुट करना है, देन सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू आपको 0 पुट करना है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो जाएगा देखो हमारा ब्रैकेट 2/5 x का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 रेज टू देखो 5/2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x का वैल्यू 1 रेज टू 3/2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू 1 रेज टू हाफ। सब्ट्रैक्शन करना है, सब जगह पे x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो 2/5 और यहाँ पे देखो 0 रेज टू 5/2 0 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 रेज टू 3/2 0 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 रेज टू हाफ तो 0 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करना है आपको। सब्ट्रैक्शन दे रहे हो तो सबका साइन भी चेंज होगा, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट आपको पुट करना पड़ेगा दिस वे। देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 का पावर कुछ भी करोगे आंसर 1 ही रहेगा, तो 1 रेज टू 5/2 आप 1 लिखोगे प्लस सेम थिंग यहाँ पर भी 1 का पावर 3/2 1 आने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 का पावर 4 इंटू 1 रेज टू हाफ, तो ये 4 ही आने वाला है यहाँ पे, माइनस ये पूरा टर्म्स आपका 0 हो जाएगा। देखो ठीक है, देखते क्या बच रहा है हमारा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 2/5 प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 = 2 प्लस 5 6 = 30 डिवाइड बाय 5 1 = 5, तो आंसर आपको देखो मिल रहा है 32/5, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू हमें मिल गया है 32/5। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो मैंने 6th क्वेश्चन लिया एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x² प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx, तो 1/ क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो जब भी 1/ क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बहुत ही आसान सा मेथड है। सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ x² को चेक करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x² अगर 1 है तो कोई इशू नहीं है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 नहीं है तो हमें कॉमन लेना होगा, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x² को हमें 1 करना होगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² ऑलरेडी 1 है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है, हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे देखो यहाँ पे, हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो हमें मेथड है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाय
कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि 6 और यहाँ पे हम लिखते हैं होल स्क्वायर। देखो 2 1 जा और ये 2 3 जा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सो देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x, मिडिल टर्म में 9 ऐड करेंगे और जो लास्ट का टर्म है उसमें से हम देखो 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना वो बन जाएगा कंप्लीट स्क्वायर। सो देखते क्या आता है, इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर को x लिखोगे, मिडिल टर्म का जो साइन है वो साइन आपको लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, लास्ट का टर्म देखो 9 दिया है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3 और ये दे देना है होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 9 आपको दे देगा ये -4 इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप देखो, इंटीग्रेशन 1 to 2 1 अपॉन x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर है, -4 को हम देखो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है दिस वे। तो अब ये जो इंटीग्रल है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में। x के प्लेस पे x प्लस 3 रहेगा और a के प्लेस पे 2 रहेगा, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका। देखो फॉर्मूला इसका है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसका होता है 1 अपॉन 2a, a का वैल्यू कितना है 2, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a मीन्स x प्लस 3 माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस a मीन्स x प्लस 3 प्लस 2 और यहाँ पे क्लोज कर दो और इसको हमें लिमिट देना है, लिमिट क्या है आपका 1 to 2 देना है, सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा देखो हमारा 1/4 और यहाँ पे ब्रैकेट में लॉग ऑफ, मॉड को निकाल सकते हो ब्रैकेट डाल सकते हो, तो लॉग ऑफ यहाँ पे लिख सकते हो x प्लस 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा और ये x प्लस 3 प्लस 2 देखो आपका 5 हो जाएगा, लिमिट है 1 to 2। अब सिंपली आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जहाँ पर x का वैल्यू है वहाँ पे आपको पहले 2 पुट करना है, फिर सब्ट्रैक्शन देना है और बाद में x का वैल्यू आपको 1 पुट करना है फंक्शन में। तो देखो 1/4 आपका वैसे ही रहने वाला है, ब्रैकेट लॉग ऑफ x के प्लेस पे 2 पुट करो तो 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 5, सब्ट्रैक्शन देना है, देखो लॉग ऑफ x के प्लेस पे 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 5, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सो देखते हैं आंसर क्या आता है, 1/4 इंटू ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 2 + 1 कितना होता है 3 डिवाइड बाय 5 + 2 7 माइनस लॉग ऑफ 1 + 1 2 5 + 1 देखो हो जाएगा ये 6। सो दिस इज इक्वल टू, फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू, तो हम देखो लॉग को कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 3/7 डिवाइड बाय 2/6 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना है तो 1/4 इंटू देखो लॉग ऑफ 3/7 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 6/2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू लॉग ऑफ, कैंसिल करो 2 1 जा 2 3 जा 3 3 जा 9/7, यही आपका फाइनल आंसर आएगा, सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमें यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन 1 to a 3x² + 2x + 1 इंटू dx इज इक्वल टू 11 है। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। नॉर्मल वे से आपको इंटीग्रेशन करना है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया है आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। आपको देखो क्या दिया है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to a, यहाँ पर लिखा है 3x² + 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय dx इज इक्वल टू 11 दिया है, ठीक है। तो LHS का हम इंटीग्रेशन लेंगे और राइट हैंड साइड को एज इट इज हम लिखते जाएंगे। सो देखो 3 एज इट इज रहेगा, x² का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x⁻³ हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x और आपको यहाँ पर देना है ब्रैकेट और लिखना है 1 to a और इज इक्वल टू देखो हो जाएगा 11, 3 3 कैंसिल 2 2 कैंसिल, ठीक है। देखते क्या आता है, तो हमें मिल रहा है x⁻³ प्लस यहाँ पर देखो x² है प्लस x है और इसको लिमिट क्या दिया है 1 to a इज इक्वल टू 11। इंटीग्रेट हो गया, जस्ट आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो हम पहले x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि a पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका a⁻³ प्लस a² प्लस a हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करना है, एवरीवेयर आपको x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 11। देखते क्या आता है, दिस इज a³ प्लस a² प्लस a माइनस
1 का क्यूब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 + 1 2, 2 + 1 देखो ये 3, तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 11। सिंप्लीफाई करना है आपको, तो हम इसे लिख सकते हैं a³ + a² और ये प्लस a, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -3 को हम वहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो वहाँ पर अगर -3 को हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 + 3 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो हम देखो यहाँ पर लिखते हैं a³ + a² + a इज इक्वल टू 14 आएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन तो बन गया है, बट हमें तो फाइंड आउट करना है a का वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या करेंगे देखो, अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करते हैं, a³ वैसे ही रखो प्लस a² वैसे ही रखो प्लस a, और 14 को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर एक काम करो 14 को हम कैसे लिख सकते हैं 8 + 6 करके भी तो लिख सकते हैं, 8 + 6 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो आपका ये a³ है, ठीक है, प्लस 8 को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो -8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो आपका प्लस a² है प्लस a है, प्लस 6 को यहाँ पे शिफ्ट किया तो -6 = 0 हो जाएगा। अब हम सिंपली क्या करते हैं देखो यहाँ पे a³ - 8 को हम 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2�3, 2 × 2 × 2 8 आता है, पता है आपको। और ये जो टर्म है आपका प्लस a² + a - 6, हम इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, 3 × 2 = 6 होता है, तो इसका फैक्टर हम लिख सकते हैं a² + 3a - 2a - 6 = 0। आपको समझा रहेगा, क्योंकि 3a - 2a करेंगे तो a आएगा, और 3 × -2 किया तो -6 आएगा, यानी कि ये फैक्टराइज हो रहा है। यहाँ पर देखो a³ - 2q है, तो हमारे पास एक अलजेब्रिक फार्मूला है a³ - bq का। a³ - bq फॉर्मूला होता है a - b सेकेंड ब्रैकेट में a² + ab + b², वही सेम फार्मूला हम यूज़ कर देंगे। ये हो जाएगा a - 2 सेकेंड ब्रैकेट में a² + ab यानी कि 2 × a, ये हो जाएगा 2a + b² यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और ये लास्ट के देखो यहाँ पे टर्म्स दिए हैं, 2 टर्म्स में हम कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आएगा देखो आपका a आएगा, तो यहाँ पर बचेगा a + 3 बचेगा, राइट। लास्ट के 2 टर्म में हम -2 कॉमन लेंगे, तो -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी देखो आपका a + 3 बचेगा एंड इज इक्वल टू 0। देखते क्या मिल रहा है, तो ये हो जाएगा a - 2, और ये ब्रैकेट में देखो आपका a² + 2a, 2 का स्क्वायर किया तो 4, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका देखो a + 3, और यहाँ पर देखो a - 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 टर्म्स है देखो फैक्टर के फॉर्म में, एक टर्म तो ये आपका है और दूसरा टर्म ये है, दोनों भी टर्म्स में हमें कॉमन क्या मिल रहा है देखो a - 2 ओवरऑल कॉमन मिल रहा है। तब a - 2 देखो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये a - 2 ओवरऑल कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a² + 2a + 4, और यहाँ पे प्लस क्या बचेगा आपका a + 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा a - 2 इंटू ब्रैकेट में a² + 2a + a, तो ये हो जाएगा आपका 3a + 4 + 3 हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। 2 फैक्टर मिल गया, इट मीन्स क्या हो जाएगा a - 2 = 0 और a² + 3a + 7 = 0। इट मीन्स a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और a² + 3a + 7 = 0। तो देखो अगर यहाँ पर तो a का वैल्यू 2 मिल गया है, और अगर मैं a² + 3a + 7 को सॉल्व करूँगा ना, तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड तो नहीं आएगा, क्योंकि हम फैक्टर नहीं बना सकते, तो हमें इसे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना होगा। अगर हम a² + 3a + 7 को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे, तो अगर हम a² + 3a + 7 = 0 को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें तो रूट्स रियल नहीं आएगा, यानी कि जो रूट a का जो वैल्यू आएगा वो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा अल्टीमेटली a = 2। ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। ना देखो नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 to 3 log x × dx। हमें इसे इवैल्यूएट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी log x रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन जो है u × v रूल से फाइंड आउट होता है, यानी उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन यहाँ पे v क्या रहेगा 1 लेते हैं हम लोग, और u जो है वो log x रहता है। तो हम सेम क्वेश्चन को देखो ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ log x × 1, ये u रहता है और ये v रहता है, लिमिट जो आपको दिया है वो लिख देंगे 1 to 3।
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पहले होता है u यानी कि log x होता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v होता है, तो v का वैल्यू तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन आएगा d बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि 1 dx, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दो और यहाँ पे लिख दो आप dx, ठीक है, दिस वे। तो हम इसे फर्दर देखो सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा आपका देखो log x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 1, हाँ 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 x होता है, और यहाँ पर लिख दो इंटू डी एक्स, x कैंसिल हो जाएगा। एक चीज़ देखो मैं यहाँ पे भूल गया, हमें यहाँ पे लिमिट भी लिखना है 1 to 3, और यहाँ पर देखो आपका लिमिट आएगा 1 to 3 आएगा। सिर्फ ये जो लास्ट वाला इंटीग्रल है वहाँ पे हमें लिमिट अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट 2 इंटीग्रल्स में हमें लिमिट लिखना है। तो यहाँ पर भी देखो आपका ये इंटीग्रेट तो हो गया है, बट ये लिमिट आएगा आपका 1 to 3, और ध्यान में क्या रखना है कि जो बाहर फंक्शन रहेगा u का जो वैल्यू रहेगा उसको भी लिमिट अप्लाई करना है, ठीक है। तो log x इंटू एक्स लिमिट है 1 to 3, ये 1 देखो इसका है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो कैंसिल हो गया, लिमिट यहाँ पे रहेगा 1 to 3। देखते क्या आता है, तो ये हो जाएगा देखो आपका log x मल्टीप्लाइड बाय x, और इसको लिमिट क्या है 1 to 3 है, माइनस यहाँ पर क्या बचा है 1, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है होता है x, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगा 1 to 3। सो दिस इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाई log x, लिमिट है 1 to 3 माइनस x रेज टू क्या हो जाएगा 1 to 3, लिमिट जस्ट अप्लाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, जहाँ पर x है वहाँ पे पहले आपको पुट करना है अपर लिमिट और बाद में माइनस लोअर लिमिट, तो x का वैल्यू जो है 3 इंटू लॉग ऑफ 3 माइनस x का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 1, ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन, ये हो गया आपका x का वैल्यू देखो यहाँ पे 3 पुट करो तो 3, फिर x का वैल्यू 1 तो -1, सिंप्लीफाई कर दो आ जाएगा आंसर। सो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई log 3 माइनस log 1 का वैल्यू 0 होता है, आप ध्यान में रखो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस देखो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका 2, सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू log 3 माइनस 2, दिस वे। और यही हमारा फाइनल आंसर है, थोड़ा और भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू जाएगा 3, अभी आप क्या कर सकते हो, ये 3 है ना, ये देखो log 3 है, 3 log के पहले मल्टीप्लाइड है, तो log के बाद में जो नंबर होता है उसके पावर में चला जाता है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो 3 इसके पावर में जाएगा और ये -2, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 रेज टू 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 -2, ये लिखा तो भी करेक्ट है, ये लिखा अगर आपने तो भी करेक्ट है, या फिर आपने लिखा 3 log 3 -2 तो भी करेक्ट आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ देखो एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो मैंने देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा हुआ 1 by 1, सभी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसे मैं आपको बता देता हूँ। क्या है देखो दिया है, फर्स्ट आपको दिया है इंटीग्रेशन a to a f of x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हुआ कि f of x फंक्शन कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन अगर लोअर और अपर लिमिट सेम है तो उसका इंटीग्रेशन ऑलवेज 0 आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखो प्रॉपर्टी आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन a to b f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b to a f of x इंटू डी एक्स। क्या किया देखो यहाँ पे, जस्ट हमने लिमिट को एक्सचेंज किया, यानी कि जो अपर लिमिट था वो आ गया लोअर लिमिट में और जो लोअर लिमिट था वो चला गया अपर लिमिट में, तो इंटीग्रेशन चेंजेस बाय साइन ओनली, यानी कि अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो थर्ड दिया है इंटीग्रेशन a to b f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of t इंटू डी टी। इसका मतलब क्या होता है, हम इसे बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम वेरिएबल x को चेंज करेंगे वेरिएबल t में, सब्स्टिट्यूट करेंगे वेरिएबल t में या कोई दूसरा वेरिएबल लेंगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो देखो x को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया t में, dx हो गया आपका dt,
तो इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो सेम आएगा। यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर हम वेरिएबल को चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन का वैल्यू ऑलवेज सेम आएगा, ध्यान में रखना है। तो ये थर्ड देखो प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वन देखो दिखा दिया है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें स्प्लिट कर दिया है वेयर ए लेस देन सी लेस देन बी, यानी कि सिंपली क्या किया है, ए टू बी को दो पार्ट में स्प्लिट किया है, ए टू सी और सी टू बी दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल करके ऐड किया है। तो ये प्रॉपर्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको सम सॉल्व करने के लिए। फिफ्थ वन प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी के बेस्ड पे बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको पूछता ही है। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी सिंपली क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। और ये टाइप का प्रॉपर्टी हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो फंक्शन दिया है वो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, यूज़ में आएगा। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी लिमिट वही रहेगा, जस्ट आपको क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है ए प्लस बी माइनस एक्स से, ठीक है। और आपका जो इंटीग्रल है, जो फंक्शन है, बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा और इजीली आपका उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो सेम एग्जैक्टली सेम वे सिक्स प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए वही रहेगा, एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करके क्या लिखना है, ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख देना है। सेम जैसे प्रॉपर्टी फिफ्थ था वैसे ही प्रॉपर्टी सिक्स है, लेकिन प्रॉपर्टी फिफ्थ में ये 0 नहीं था, यहाँ पे ए टू बी दिया था, बट यहाँ पे आपको 0 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, जस्ट आपको क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करके वहाँ पे लिखना है a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सेवेंथ देखो यहाँ पे क्या दिया है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 टाइम्स a है ना, तो हाफ हाफ हो जाएगा। देखो 0 टू a मतलब 2a का हाफ कितना होगा, a होगा, तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बट ये प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बेस पे कोई सम्स नहीं दिया हुआ है आपके प्रैक्टिस सेट में या फिर मिसलेनियस में कहीं पर भी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है इवन एंड ऑड फंक्शन का, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। कोई भी देखो फंक्शन आपको दिया रहेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता रहेगा, इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, देन द फंक्शन इज ऑड रहता है, ध्यान में रखना है आपको। और सेकेंड इवन फंक्शन क्या है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन फंक्शन इज इवन फंक्शन होता है, राइट। तो ये दोनों फंक्शन के ऊपर बेस्ड है आपका जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है। अगर सपोज आपका इंटीग्रेशन दिया है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि लिमिट जो है सेम है बट लोअर लिमिट नेगेटिव है, अपर लिमिट पॉजिटिव, वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे माइनस ए टू ए मतलब कि माइनस 2 टू 2 या फिर माइनस 1 टू 1 या फिर माइनस 3 टू 3 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, इफ एफ इज ऑड फंक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ये टाइप का कंडीशन दिया रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो आपको चेक करना है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। फंक्शन अगर ऑड रहेगा ये मेथड से, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको 0 लिख देना है बाय प्रॉपर्टी। एंड सेकेंड थिंग, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये माइनस से हट जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा ए इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। कंडीशन क्या है, इफ फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, तो फंक्शन इवन रहेगा तो ये आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, फंक्शन ऑड रहेगा तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको यूज करना है। बहुत ही आसान है। इसके बेस पे, यानी कि जो मैंने आपको अभी ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज दिया है, 8 प्रॉपर्टीज के बेस पे हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 6.2 में से एक क्वेश्चन एवरी ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने एक्सरसाइज 6.2 का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -9 to 9 x रेज टू 3 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया प्रॉपर्टी नंबर 8,
यहाँ पर देखो लोअर और अपर लिमिट सेम है, लोअर लिमिट पर नेगेटिव साइन है, अपर लिमिट पे पॉजिटिव साइन है। तो जब भी ये टाइप का क्वेश्चन आएगा दैट मीन्स इसमें आपको इवन एंड ऑड फंक्शन चेक करना है। अगर फंक्शन ऑड आ गया तो इसका इंटीग्रेशन आपको लिख देना है डायरेक्टली 0, लेकिन अगर फंक्शन इवन आ गया तो उसे हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शन ऑड है या इवन। तो देखो कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स, गिवन फंक्शन है यहाँ पर x⁻³ डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इवन एंड ऑड चेक करने के लिए क्या करना होगा, x को रिप्लेस करना होगा -x से बोथ साइड। तो ये हो जाएगा, देखो आपका f ऑफ x के प्लेस पे लिखना है -x, यहाँ पर देखो x के प्लेस पे लिखना है आपको -x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स के प्लेस पे लिखना है आपको -x इज इक्वल टू -x का पावर देखो ऑड नंबर दिया है तो आंसर माइनस में आएगा, यानी कि ये -x⁻³ हो जाएगा डिवाइड बाय देखो ये 4 माइनस, और -x का स्क्वायर किया तो +x² हो जाएगा, प्लस और ये माइनस तो -x² ही आने वाला है। सेम थिंग देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में x⁻³ डिवाइड बाय 4 माइनस x², ये देखो है f ऑफ -x। तो ये हो जाएगा देखो आपका f ऑफ -x इक्वल टू माइनस वैसे ही रहेगा, और जहाँ पर देखो आपका x⁻³ अपॉन 4 माइनस x² है, x⁻³ अपॉन 4 माइनस x² है, वहाँ पर आप लिख सकते हो f ऑफ x, ठीक है, दिस वे। तो हमें क्या मिल गया देखो यहाँ पे अल्टीमेटली f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, देयरफॉर बाय डेफिनेशन f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन, f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। फंक्शन ऑड रहेगा बाय प्रॉपर्टी 8, आपका जो इंटीग्रेशन है -9 to 9 x⁻³ डिवाइड बाय 4 माइनस x² इंटू dx, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। आप यहाँ पर लिख दोगे बाय प्रॉपर्टी सम आपका सॉल्व हो गया। नाउ देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, एक्सरसाइज 6.2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 है अपॉन, यहाँ पर लिखा है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस है क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इंटू dx आपको दिया हुआ है। तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्यूब रूट है यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी क्यूब रूट है। तो ये टाइप का इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना होगा हमें बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, देखो, सिंस इंटीग्रेशन a to b f of x into dx इज इक्वल होता है इंटीग्रेशन a to b f of x को रिप्लेस करोगे a प्लस b माइनस x से इंटू dx। तो ये टाइप का प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे तो इजीली इसका इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा। तो ये देखो सेम प्रॉपर्टी मैं यूज़ करता हूँ, जो क्वेश्चन है उसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सा यूज करना है मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपका देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 आएगा क्यूब रूट ऑफ, जहां पर x है वहां पे आपको लिखना है a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि 1 + 3 माइनस एक्स, ठीक है, x के प्लेस पे, और प्लस 5 तो आपका वैसे ही रहने वाला है डिवाइड बाय देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ सेम थिंग, जहां पर x है वहां पे आपको लिखना है 1 + 3 माइनस एक्स, और ये देखो प्लस 5 प्लस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस, जहाँ पर x है वहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 3 माइनस एक्स इंटू dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ, देखते क्या आता है, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा आपका ये 9 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 5 + 4 9 हो जाएगा, तो ये 9 माइनस एक्स आएगा, फिर प्लस देखो यहाँ पे आपका क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर क्या आ रहा है 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है, 9 - 4 5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 + x आएगा, या आप उसे लिख सकते हो x + 5, ठीक है। तो रूट के अंदर का जो सिंप्लीफिकेशन है वो x + 5 आएगा, और यहाँ पे लिख दो आप इंटू dx। ये हो गया देखो आपका i, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देखो क्यूब रूट ऑफ x + 5 क्यूब रूट ऑफ x + 5 प्लस
क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, यहाँ पर भी है क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, और इंटीग्रेशन का लिमिट भी सेम है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करके इसे सिंपल बना देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग 1 एंड 2, तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, LHS को LHS से ऐड करेंगे, RHS को RHS से ऐड करेंगे, तो I प्लस I, तो आप लिख दो यहाँ पे I प्लस I इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को ऐड करो इक्वेशन 1 को। तो राइट हैंड साइड देखो आपको दिया है इक्वेशन 1 2 3 है यहाँ पे, और ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 डिवाइड बाय यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस है यहाँ पर देखो लिखा है क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस इसमें ऐड करना है आपको इंटीग्रेशन, इक्वेशन 2 को ऐड करना है 1 2 3, ये है देखो आपका क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स डिवाइड बाय यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, और यहाँ पे अपॉन में है प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स। दिस है इक्वेशन 1 एंड 2, LHS को LHS से RHS को RHS से हमने ऐड कर दिया है। तो I प्लस I हो जाएगा आपका देखो 2I इज इक्वल टू, अब दोनों भी जो टर्म है दोनों में इंटीग्रेशन 1 2 3 कॉमन है देखो, तो हम इंटीग्रेशन 1 2 3 को कॉमन ले लेंगे, और देखो आपका डिनोमिनेटर भी कॉमन है यहाँ पर, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, तो कॉमन ले लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका देखो क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, हमने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा देखो क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस आएगा क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, dx भी कॉमन है लिख दो यहाँ पर। अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो गया है, ये एग्जैक्टली सेम है, तो ये पूरा हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बच रहा है देखो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 2 3, पूरा कैंसिल हो गया मतलब 1 बच गया, तो ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है होता है x, लिमिट अप्लाई कर दो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x का वैल्यू 3 माइनस x का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2, तो i का वैल्यू कितना आएगा 2/2 1 आएगा, और i हमने क्या लिया था ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन, सो देयरफॉर देखो आपका आंसर आ गया इंटीग्रेशन 1 2 3 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया 4 मार्क्स के लिए। देखो मैंने 7th क्वेश्चन लिया एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग ऑफ ब्रैकेट में 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स आपको दिया है, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा आपका देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लॉग ऑफ, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 1 1 = 1 माइनस x इंटू 1 x, और ये डिवाइड बाय x, और ये देखो हो गया आपका dx, ठीक है। तो ये I इक्वल टू हो गया, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखो मैं इसे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी, हाँ यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to a f of x इंटू डी एक्स इज इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 to a f of x को रिप्लेस कर दो a माइनस एक्स से, और ये dx एज इट इज रहेगा। ये सेम प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, देखते क्या हमें आंसर मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर इंटीग्रेशन i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to 1, प्रॉपर्टी देखो मैं यूज कर रहा हूँ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स को रिप्लेस करना है आपको, x को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से, तो लिख दो ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय x को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स इंटू देखो ये dx एज इट इज रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग ऑफ, ब्रैकेट में क्या आता है देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस ये देखो प्लस x हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर है 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, ये देखो आपका लॉग ऑफ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स देखो यहाँ पर बच रहा है आपका
1 माइनस एक्स इंटू देखो डी एक्स है। सेम थिंग को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू माइनस साइन आएगा बाहर 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस एक्स ऊपर जाएगा अपॉन एक्स नीचे आएगा इंटू डी एक्स। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखो, लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अगर हम ये चेंज करेंगे यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज करेंगे तो लॉगरिथम का वैल्यू चेंज होता है बाय माइनस साइन, साइन चेंज होता है उसका। तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स था, हमने उसको लिखा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो माइनस साइन आ जाएगा, बाहर हो जाएगा वो। सो देखते क्या मिलता है। सो दिस आई इक्वल टू माइनस, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करोगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 देखो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, सेम थिंग है। इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, हम क्या लिख सकते हैं, इसके पूरा इंटीग्रल के प्लेस पे हम इक्वेशन नंबर 1 से आई लिख सकते हैं। आप यहाँ पे मेंशन कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा आई, माइनस आई को शिफ्ट करो तो प्लस आई हो जाएगा इज इक्वल टू 0, आई प्लस आई 2i होता है इक्वल टू 0, तो आई इक्वल टू 0 अपॉन 2, आंसर 0 आएगा। और हमने आई क्या लिया था, गिवन क्वेश्चन, यानी कि आंसर आपको मिल गया देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू हो गया आपका 0। सम सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है बच्चों। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये टाइप के ही क्वेश्चन है, इवन ऑड फंक्शन है, और जो मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे 2 यूज़ किया है वो टाइप के क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 4 मार्क्स के लिए पूछता है या 3 मार्क्स के लिए पूछता है। सो ये पूरा जो चैप्टर है यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, जितने भी फॉर्मूलेस थे, प्रॉपर्टीज थे, एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सब कुछ मैंने आपको थ्रू दिस वीडियो लेक्चर वेरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है थ्रू दिस 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक जरूर करना और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।